दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आया हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कमेंट भी कर रहे थे कि सर इस टॉपिक को फिर से आप एक बार अच्छी तरह से कवर कीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम एआई करने के लिए जा रहे हैं और फील्ड कंडीशन में पशु हमें प्रेग्नेंट मिलता है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हमें मिलती है तो वहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है उसकी हम बात करते हैं, तो वो है ओनर के ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो ओनर की क्या होगा कि मान लो कि आपने 3 महीने पहले पशु को एआई करी थी। उस समय उसकी जो हीट है वो भी ठीक थी, हर एक चीज़ ठीक थी। और 3 महीने के बाद आपको दोबारा से ओनर का फ़ोन आता है कि हमारा जो पशु है उसने डिस्चार्ज छोड़ा है और उसने लगता है कि कंसीव नहीं किया है और वो दोबारा से हीट में आ गई है, तो आप टीका लेके आइए और उसको एआई कर दीजिए। ये एक तो सिंपल सी बात हो गई कि आपने कृत्रिम गर्भाधान किया है और 3 महीने के बाद पशु ने डिस्चार्ज छोड़ा है, तो क्या है कि ओनर ने आपको फ़ोन कर दिया कि आप पशु को टीका लगाने के लिए आ जाओ क्योंकि वो हीट में आई है। एक सिचुएशन तो हो सकती है ये। दूसरी है कि मान लो पशुपालक भाई ने क्या किया होता है कि जो गाय है उसको बैल के साथ और जो भैंस होती है उसको भैंसे के साथ कई बार क्रॉस करवा दिया होता है या कई बार खुला चरने के लिए भी छोड़ दिया होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो गाय या फिर भैंस होती है वो कई बार उस तरह से भी क्या होती है कि क्रॉस हो गई होती है और उनको भी मान लो कि 3-4 महीने हो गए हैं और सफ़ेद कलर का गाढ़ा वाइट अगर डिस्चार्ज छोड़ रही है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में भी क्या करता है एनिमल उस तरह का डिस्चार्ज छोड़ता है। और ओनर को अगर इस तरह का नॉलेज नहीं होगा तो वो सोचेगा हमारा जो पशु है वो हीट में आया है, तो वो अपने नियर बाय पशु चिकित्सक को फ़ोन करेगा कि हमारी गाय या भैंस हीट में आई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि टीका लेके आइए कि ये हमारी जो भैंस है वो 3 महीने के बाद या गाय जो है वो 3 महीने के बाद क्या है कि वो हीट में आ गई है, यानी कि इसने पहले कंसीव नहीं किया है। तो ये होता है गाइस ओनर का डाउट, ठीक है। आप तो क्या है अपनी तरफ से काम करके आ गए हैं, लेकिन ओनर को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। ये क्या है कि डाउटफुल कंडीशन हो सकती है ओनर की तरफ से। उसके बाद जैसे ही आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि फील्ड में कोई पशु हीट में आ गया है या 3 महीने पहले उसको मतलब किसी भी तरह का अगर आपका एआई के रिगार्डिंग या पीडी के रिगार्डिंग इस तरह से कोई भी केस मिलता है तो आपको क्या रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे जाने से पहले आप ओनर से प्रॉपर हिस्ट्री ले लें, ठीक है। पिछला पूरा रिकॉर्ड, पिछला जब कब उसको जो भैंस है या फिर जो गाय है कब उसको एआई करवाई गई थी, ठीक है जी। उसके बाद बीच में कहीं इसने 20-22 दिन के बाद दोबारा से डिस्चार्ज तो नहीं छोड़ा है, अगर छोड़ा है यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको एआई से लेकर और 3 महीने के बीच या 4 महीने के बीच जब भी आपको ओनर का कॉल आ रहा है तो उसके बीच जितनी भी हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री आपको लेनी है। अगर आप सरकारी महकमे से हैं तो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड को आप चेक कर सकते हो, टैग आईडी को डाल सकते हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओनर से ही पूरी हिस्ट्री आपको लेनी है। ये पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जो करंट सिचुएशन ओनर ने एनिमल्स के अंदर देखी है कि उसने किस टाइप का डिस्चार्ज छोड़ा है, उसके अलावा उसमें और क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री आपने लेनी है। पूरी हिस्ट्री को लेने के बाद अगर आप मान लें कि घर दूर है, आपको जो है थ्वाइंग करने के बाद सीमन ले जाना पड़ रहा है, तो आप कंप्लीट हिस्ट्री लें। उसी के बाद आप ये चेक करें कि पशु हीट में आया है या पशु प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में डिस्चार्ज छोड़ रहा है। और उसी के बाद भी मान लो कि सिचुएशन ऐसी आ गई है, आप टीका लेके चले गए हो, उसके बाद आप एनिमल के पास पहुंच गए हो, लेकिन उस कंडीशन में जो पशु है वो आपको क्या है कि जब आप उसको देख रहे हो कि हीट में है कि कहीं प्रेग्नेंट ही तो नहीं है, उस समय जब आप चेक कर रहे हो तो उस समय आपका काम आता है अनुभव। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी एआई को, जैसे पशु में आप एआई, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लो। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो हाथ है वो क्या होगा, बेहतरीन होता जाएगा। प्रेग्नेंट होगा एनिमल तो आप झट से पहचान जाओगे कि पशु प्रेग्नेंट है और कितने महीने का प्रेग्नेंट है। अगर हीट में आया होगा तो अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आप अच्छी तरह से डायग्नोस कर लोगे कि पशु हीट में आया है। हीट में आया है, मान लो कि हीट में है, तब तो आप उसमें एआई कर सकते हो। अगर पशु
प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में अगर आप गलती से भी गन को पास करने की कोशिश करते हो, या फिर प्रेग्नेंट पशु में क्या करोगे आप, वल्वा वजाइना के थ्रू अगर किसी भी टाइप में इंजरी करोगे तो हो सकता है कि पशु अबॉर्ट कर जाए। तो दोस्तों फील्ड में ये जो सिचुएशन होती है, ये आप फील्ड में अगर काम करते हैं तो कभी ना कभी आपको इस तरह की सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पीडी भी करना आनी चाहिए, क्योंकि पीडी में जो जेनेटेलिया का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। और अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं है, हीट में आई है, तो पशु के जेनेटेलिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही अलग तरह का होगा। तब नॉर्मल साइज़ का रहेगा यूट्रिस सर्विक्स, और प्रेग्नेंट होगी तो उसमें आपको एनलार्जमेंट। इस पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो पुरानी वीडियो को जाकर आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जो कि मेरा मकसद है कि आपको इस छोटी की वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा अवेयर करूं कि आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो। और ये रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी काम को करने से पहले, वेटनरी में किसी भी काम को करने से पहले, चाहे आप एआई कर रहे हो, पीडी कर रहे हो, डिसबर्डिंग कर रहे हो, कास्ट्रेशन कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, ओनर से हिस्ट्री ज़रूर लीजिएगा, कंप्लीट हिस्ट्री ज़रूर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।